हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। C++ सीखने की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। पीछे वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट के द्वारा हम कैसे क्लास के मेंबर को एक्सेस करते हैं, ये हमने देख लिया था। आई होप आपने वो वीडियो लेक्चर देख लिया होगा और आपके समझ में भी आ गया होगा। आज हम उसी के आगे एक्सेस स्पेसिफायर इन C++ को पढ़ने वाले हैं। एक्सेस स्पेसिफायर, जैसे कि पीछे वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको दो एक्सेस स्पेसिफायर लगा करके दिखाए थे, एक लगाया था प्राइवेट और एक लगाया था पब्लिक। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर बेसिकली विजिबिलिटी मोड को बताते हैं। किसको बताते हैं? विजिबिलिटी मोड को बताते हैं कि आपके जो क्लास के डेटा और मेंबर है उनका विजिबिलिटी क्या होगा, मतलब उनको कौन कौन देख सकता है। तो विजिबिलिटी मोड को बताते हैं, उनको क्या कहते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। बेसिकली ये तीन टाइप के होते हैं। पहला जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो होता है प्राइवेट। कौन सा होता है? प्राइवेट होता है। दूसरा प्रोटेक्टेड होता है और तीसरा जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो होता है पब्लिक। तो तीन टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक स्पेसिफायर। अब इनको वन बाय वन हम समझते हैं, इनका क्या विजिबिलिटी मोड होता है। इसको अगर अपन समझना चाहें तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में एक क्लास है। हमारे पास में क्या है? एक क्लास है स्टूडेंट के नाम से, जैसे मैंने कर दिया ST के नाम से एक क्लास है। उसमें कुछ डेटा मेंबर्स हैं, उसमें कुछ क्या है? डेटा है। मैंने यहाँ पे लिखा प्राइवेट, इससे लिख देता हूँ। प्राइवेट में मैंने लिखा डेटा है, जैसे इंट रोल। और पब्लिक में मैंने लिखा void get और void। ये अपना क्या है? फंक्शन है। ठीक है। अब यहाँ पर दो विजिबिलिटी मोड का यूज हुआ है। बेसिकली ये तीन विजिबिलिटी मोड होते हैं जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं। एक होता है प्राइवेट, दूसरा होता है प्रोटेक्टेड और तीसरा कौन सा होता है? पब्लिक होता है। तीसरा कौन सा होता है? पब्लिक होता है। अब इनको एक टेबल से मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको पूरा ही क्लियर हो जाए। तो एक टेबल से अपन इनको करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे किसका? स्पेसिफायर्स का। किसका बनाएंगे? स्पेसिफायर्स का। उसके बाद में एक कॉलम हम और क्रिएट करते हैं और उसके बाद में दो कॉलम हम और क्रिएट कर लेते हैं। ये इस प्रकार से हमने एक टेबल का इसको स्वरूप दे दिया है और इसमें नाम हम लिख देते हैं। जैसे पहला है, कौन कौन से स्पेसिफायर हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा साइज भी छोटा कर लेते हैं। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। स्पेसिफायर का कॉलम बनाया है पहला। दूसरा अपन कॉलम क्रिएट करते हैं विद इन क्लास का। ठीक है। तीसरा हम कॉलम क्रिएट करते हैं इन डिराइव्ड क्लास और चौथा हम कॉलम क्रिएट करते हैं आउटसाइड दी क्लास। ये मैंने कुछ कॉलम्स क्रिएट कर दिए हैं। एक्सेस स्पेसिफायर जैसा कि आप जानते हो तीन होते हैं। अभी मैंने आपको बताया है, प्राइवेट होता है, दूसरा होता है पब्लिक और जो तीसरा होता है वो होता है प्रोटेक्टेड। पहले प्रोटेक्टेड लिखते हैं, प्रोटेक्टेड और तीसरा कौन सा बताया? तीसरा बताया आपको पब्लिक। ये तीन टाइप के क्या होते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। प्राइवेट होता है और दूसरा प्रोटेक्टेड होता है और तीसरा कौन सा होता है? पब्लिक होता है। पहले मैं इनकी नॉर्मल आपको डेफिनेशन से अवगत करवा देता हूँ, बता देता हूँ। हाँ, जो प्राइवेट होता है, क्लास का कोई भी डेटा या मेंबर अगर उसका विजिबिलिटी मोड यानी कि एक्सेस स्पेसिफायर आपने क्या दिया है?
प्राइवेट दिया है तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो प्राइवेट कोई भी डेटा या मेंबर क्लास के मेंबर के द्वारा ही एक्सेस किए जा सकते हैं। क्लास के मेंबर के द्वारा ही एक्सेस किए जा सकते हैं अगर आपने किसी डेटा को क्या रखा है, प्राइवेट रखा है। ठीक है। दूसरा प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का हम यूज़ करेंगे आगे जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इनहेरिटेंस का। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? इनहेरिटेंस का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको प्रोटेक्टेड का बताऊंगा, वहाँ काम आएगा। अब थोड़ा सा आपको अवगत करवा देता हूँ। जब हम एक क्लास से दूसरी क्लास को डिराइव्ड करते हैं, जब हम एक क्लास से दूसरी क्लास को डिराइव्ड करते हैं तो दूसरी क्लास से हम फर्स्ट क्लास के जो प्रोटेक्टेड मेंबर है उनको एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ हम यूज़ करेंगे किस स्पेसिफायर का? प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर का। और पब्लिक अगर आपने स्पेसिफायर दिया है, कौन सा दिया है? पब्लिक अगर आपने स्पेसिफायर दिया है तो क्लास के मेंबर के द्वारा भी वो एक्सेस किया जा सकता है और आउटसाइड ऑफ द क्लास भी एक्सेस किया जा सकता है। अगर आपको तीनों की डेफिनेशन समझ में आई होगी तो हम इस टेबल के अंदर हम ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं। जैसे स्पेसिफायर प्राइवेट है विद इन क्लास, क्या आप क्लास के अंदर से इसको यूज कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने कर दिया यस। क्या कर दिया है? यस। हम विद इन क्लास में से इसका यूज कर सकते हैं तो हम लिख देंगे यस। ठीक है। विद इन क्लास प्रोटेक्टेड का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यस है। पब्लिक का यूज तो कर ही सकते हैं, इनसाइड से भी कर सकते हैं और आउटसाइड से भी कर सकते हैं। प्राइवेट को केवल क्लास के अंदर से यानी कि इनसाइड ऑफ द क्लास यूज कर सकते हैं। तो क्या डिराइव्ड क्लास में यूज कर सकते हैं? नो। हाँ, प्रोटेक्टेड का यूज हम डिराइव्ड क्लास में भी कर सकते हैं, यस। और जो पब्लिक है उसका यूज भी हम डिराइव्ड क्लास में कर सकते हैं। आउटसाइड ऑफ द क्लास, नो। प्राइवेट को आउटसाइड ऑफ द क्लास किसी भी कंडीशन में नहीं किया जा सकता। ना ही प्रोटेक्टेड को आप आउटसाइड ऑफ द क्लास यूज कर सकते हो, ना और पब्लिक को आप आउटसाइड द क्लास यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा है कि प्राइवेट को विद इन क्लास यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड को भी विद इन क्लास यूज कर सकते हैं, पब्लिक को भी क्लास के अंदर से यूज कर सकते हैं। उसके बाद में डिराइव्ड क्लास किससे प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं प्रोटेक्टेड को और पब्लिक को भी कर सकते हैं। आउटसाइड क्लास के बाहर से प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये थे अपने एक्सेस स्पेसिफायर विजिबिलिटी जो मोड को दिखाते हैं। आई होप आपके समझ में आए होंगे। आगे हम जो जो इनका यूज़ करेंगे वैसे वैसे और हमारे कंफर्म होते जाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर का यही पर्पस था हमारा, किसको समझना? एक्सेस स्पेसिफायर को समझना। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।